हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहाओ का सामना दो टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर से हो चुका था, जिन्हें सोल किंग लेवल पर रहते हुए हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। साथ ही साथ यूहाओ यहाँ से बचकर भाग भी नहीं सकता, क्योंकि उसे मिस नैनकी और उसकी मॉम को भी बचाना था, जिन्हें वो पीछे नहीं छोड़ सकता। इसलिए हम देखते हैं कि वो अकेले ही दो टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर के साथ फाइट करने लगा, जिसमें यूहाओ की हालत खराब होती जा रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ को बचाने के लिए वहाँ पर मिस वांग काइनीर भी आ जाती है। इवन तो मिस वांग काइनीर सोल एम्परर लेवल की वॉरियर है, लेकिन फिर भी वो दो टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर्स को नहीं हरा सकती। उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि यहाँ पर आने का मतलब मौत है, लेकिन फिर भी वो यूहाओ को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है। जिसके बाद यूहाओ और मिस वांग काइनीर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ काफी देर तक उन दो टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर्स के साथ मुकाबला करने लगे, जिनके साथ मिस वुइन भी शामिल थी। और ये तीनों मिलकर यहाँ यूहाओ और मिस वांग काइनीर को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। इवन कि हम देखते हैं कि थर्ड एल्डर ने यहाँ पर लिंक्ड अटैक को जनरेट करते हुए फौरन से यूहाओ पर हमला कर दिया। और जब यूहाओ इस अटैक को रोकने में मसरूफ था, तो दूसरी तरफ फोर्थ एल्डर ने भी अपने डिवाइन सोर्ड अटैक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ वांग काइनीर पर अटैक करने की कोशिश करी, जिस अटैक से वांग काइनीर को बचाने के लिए फौरन से यूहाओ जंप करते हुए उस अटैक के सामने आ गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उस अटैक से होने वाली तबाही के बाद से होती है, जहाँ पर फोर्थ एल्डर खुश होते हुए कह रहा था कि मेरी नेदरवर्ल्ड सोर्ड को तो एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस टूल भी ब्लॉक नहीं कर सकता। फिर आखिर ये लड़का क्या चीज है, जिस पर मिस वुइन मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसका मतलब तो सिर्फ एक ही होगा कि अब तक तो उस लड़के के कई सारे टुकड़े हो चुके होंगे। मगर दूसरी तरफ यूहाओ जब मलबे से बाहर निकला, तो हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा था। बेशक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। साथ ही साथ यूहाओ यहाँ पर खुद की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी सारी की सारी सोल पावर और मेंटल पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। मैंने अपने हर एक स्किल का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं इन लोगों को हरा नहीं पाया। लेकिन फिर भी मैं वांग काइनीर को यहाँ पर मरने नहीं दे सका। यूहाओ यहाँ पर यह सोचते ही फौरन से वांग काइनीर की तरफ देखते हुए कहता है कि वांग काइनीर मेरी बात सुनो, मेरे पास एक तरीका है इन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचने का, लेकिन इससे तुम्हें सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। तुम्हें वो मौका जैसे ही मिले फौरन से यहाँ से निकल कर भाग जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जैसे ही मौका मिले तुम वापस श्रेक एकेडमी जाओ और मदद लेकर वापस आना। जो सुनकर वांग काइनीर उदासी के साथ जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि वो भी जानती थी कि अब वो और ज्यादा फाइट करने के काबिल नहीं बची। मगर दूसरी तरफ यूहाओ की इरादे तो कुछ और ही लग रहे थे, क्योंकि वो खड़े होते हुए कहता है कि टीचर इलेक्ट्रोलक्स प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया मैं आपकी लेगेसी को आगे पास आउट नहीं कर पाऊंगा। साथ ही साथ यूहाओ यहाँ पर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस टियानमिंग और साथ ही साथ स्नो गर्ल से भी माफी मांगने लगा, जिनसे यूहाओ कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि मैं तुम लोगों को गॉडहुड तक अपने साथ लेकर चलूंगा, लेकिन अब प्लान में बदलाव आ चुका है। मरने से पहले मैं तुम लोगों को वांग काइनीर के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर तो आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस टियानमिंग और स्नो गर्ल तीनों ही काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर यूहाओ करना क्या चाहता है। तभी अचानक यूहाओ इन तीनों का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम लोगों की वजह से आज के दिन मैं एक कमजोर लड़के से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, मगर अब हम लोगों का साथ यही तक था। ये कहते साथ ही अचानक यूहाओ की बॉडी ने शाइन करना शुरू कर दिया, जो देखकर टियानमिंग चिल्लाते हुए कहता है कि यूहाओ आखिर तुम ये क्या कर रही हो, रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मगर दूसरी तरफ यूहाओ नहीं रुकता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने अपनी डेस्टिनी आई को एक्टिवेट करते साथ ही अचानक अपनी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश करना शुरू कर दी थी, जिसे देखकर तो मिस वुइन पहचान जाती है और वो हैरान होते हुए कहती है कि ये लड़का क्या पागल हो चुका है, ये जानकर अपनी स्पिरिचुअल सी को बर्न कर रहा है। मगर चूंकि यूहाओ की पहले ही सोल पावर और मेंटल पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो फाइट करने के लिए उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसा करने की वजह से यूहाओ स्टेट ऑफ यूनिटी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मैन और नेचर दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो गए। थर्ड एल्डर ये सब देखते हुए कह रहा था कि स्टेट ऑफ यूनिटी में जाने की वजह से ये लड़का फिलहाल के लिए काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मगर क्या इस बेवकूफ को मालूम नहीं कि अगर एक बार इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जलते जलते पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई, तो इसकी बॉडी के साथ साथ इसकी सोल भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और ये दोबारा से कभी भी जन्म नहीं ले पाएगा। मगर दूसरी तरफ यूहाओ को अपनी जान की जरा से भी परवाह नहीं थी। सो चूंकि यूहाओ काफी ज्यादा इमोशनल था, उसके इमोशंस की वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। हम देखते हैं कि उसने लगातार यहाँ पर कई सारे पंचेस अटैक उन दो टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर और मिस वुइन की तरफ चलना शुरू कर दिए थे, जिनसे बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। लेकिन इन दो टाइटल लेवल डोलू सोल मास्टर को हराने के लिए यूहाओ फौरन से अपने फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस टेक्निक का भी इस्तेमाल करने लगा, जो अटैक इस वक्त बहुत ही ज्यादा डेंजरस था।
थर्ड लैंडर फौरन से अपने साथियों को पीछे हटने के लिए बोलता है, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि इस अटैक के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल एनर्जी कंडेंस करके डाली हुई है, जो इमोशनल एनर्जी काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। उसके बारे में तो थर्ड एल्डर भी नहीं समझ पाए, लेकिन मिस वुइन और फोर्थ एल्डर सामने से नहीं हटते। इसलिए हम देखते हैं कि एक फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से मिस वुइन तकड़ाकर पीछे की तरफ हिट होते हुए इंजर्ड होकर गिर गई, जबकि दूसरे फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस से टकराने के लिए हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर ने अपने नेदरवर्ल्ड सोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर नेदरवर्ल्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी जान लगा देता है, मगर फिर भी यूहाओ की फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस अटैक की एनर्जी उस पर भारी पड़ गई और हम देखते हैं कि फोर्थ एल्डर इस अटैक से हिट होते हुए पीछे की तरफ आ गिरा, जहां उसकी बॉडी से भी खून बहने लगा था। ये देखकर फोर्थ एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि ये लड़का तो मरने के इतने सारा करीब है, फिर भी आखिर ये इतना सारा स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे हो सकता है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ ने गुस्से के साथ फौरन से अपने सेकंड स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसे सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग के नाम से जाना जाता है। इस सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग का एक स्लैश अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को धूल में मिला रहा था, चाहे फिर वो कोई चट्टान हो या फिर बिल्डिंग। इवन कि मिस वुइन भी स्लैश अटैक से हिट हो जाती है। फोर्थ एल्डर को तो थर्ड एल्डर ने लास्ट मोमेंट पर बचा लिया था, मगर मिस वुइन इतनी ज्यादा खुशकिस्मत नहीं थी। वो इस स्लैश अटैक से टकराते ही जान से मारी गई, जो देखकर फोर्थ एल्डर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ सिटी के बाहर से भी इस तबाही को देखा जा सकता था, जहां से मिस याओटो तेजी से वापस की तरफ आ रही थी और उसने सनराइज सिटी के अंदर यूहाओ के ऑरा को महसूस कर लिया था। इसलिए वो परेशान होते हुए कहती है कि यूहाओ मेरा इंतजार करो, प्लीज मेरे वापस आने तक खुद को जिंदा रखना। ये कहती वो जितना तेजी से हो सके सनराइज सिटी की तरफ बढ़ती जा रही थी। दूसरी तरफ सनराइज सिटी में हम देखते हैं कि यूहाओ अपना फाइनल थर्ड स्पेशल स्किल एक्टिवेट करने वाला था, जिसे होंगडोंग पाम के नाम से जाना जाता है। यूहाओ मिस टांग वुटोंग को याद करते हुए कह रहा था कि टांग वुटोंग, चाहे इसके बाद हमारी मुलाकात कभी दूसरी दुनिया में हो या ना हो, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें मिस करूंगा। ये सब कहते हुए यूहाओ काफी ज्यादा इमोशनल था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगा। मिस नैनक्यू भी यूहाओ की इस हालत को देख नहीं पा रही थी और वो भी रोते हुए अपनी मॉम के गले लग गई। दूसरी तरफ सब लोग देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। मिस वांग का एनीर से भी यूहाओ की ये कंडीशन देखी नहीं जा रही थी, उसके भी आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी अचानक दूसरी तरफ यूहाओ यहाँ पर हेवन एंड अर्थ की प्योर एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है होंगडोंग पाम अटैक, जो कहते साथ ही अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा पाम अटैक तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। इसे देखकर तो थर्ड और फोर्थ एल्डर घबराकर फौरन से पीछे की तरफ हट गए। वो लोग जानते रहे कि हमें यहाँ से जल्द दूर से दूर जाना होगा, वरना हम दोनों मारे जा सकते हैं। और उनका ये सोचना बिल्कुल सही भी था, क्योंकि इस होंगडोंग पाम अटैक की वजह से वहां पर चारों तरफ काफी ज्यादा टेरिफाइंग तबाही मच चुकी थी, जिसकी तबाही से थर्ड और फोर्थ एल्डर भी खुद को बचा नहीं पाए। लेकिन जैसे ये पाम अटैक हुआ, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस कलरफुल एनर्जी तेजी से वहां से दूर जाने लगी। दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद थर्ड और फोर्थ एल्डर जख्मी हालत में मलबे से निकलकर बाहर आ गए और वो लोग देख लेते हैं कि वो मिस्टीरियस एनर्जी असल में कोई और नहीं बल्कि यूहाओ और उसके दोस्त थे, जो कि यहाँ से भाग गए। जैसे यूहाओ ने अपना फाइनल होंगडोंग पाम अटैक चला, तो उसी मौके का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ अपने दोस्तों को बचाकर फौरन यहाँ से भागने भी लग चुका। बेशक उस फाइनल अटैक की वजह से यूहाओ की पूरी स्पिरिचुअल सी बर्न होकर खत्म हो गई, लेकिन वो अपने दोस्तों को यहाँ से बचाकर निकलने में कामयाब हो गया। बेशक वो खुद जिंदा नहीं बच पाएगा, वो कुछ ही देर में मरने वाला है। रास्ते में मिस याओटो और कमांडर मैड बुल भी यहाँ पर यूहाओ को एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से काफी तेजी के साथ जाता हुआ देख लेते हैं, मगर कोई भी उन्हें फॉलो नहीं करता। दूसरी तरफ कमांडर मैड बुल यहाँ पर सनराइज सिटी में उस फाइनल अटैक की तबाही को होता हुआ देखकर हैरान होते हुए कह रहा था कि पता नहीं आखिर वो वॉरियर कौन होगा जिसने यहाँ पर से कई सारे हॉस्टेजेस को आजाद करवा दिया। इवन कि सनराइज सिटी में इतने सारा गार्ड्स मौजूद थे, 2 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए और उसने अकेले यहाँ पर हजारों की आर्मी और 2 टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर का अकेले मुकाबला किया। साथ ही साथ वो इस जगह को इस तरह से तबाह बर्बाद भी करके निकल चुका है। वो जो भी हो, वो यकीनन काफी जरा खतरनाक है, क्योंकि ऐसी तबाही तो कोई अल्टीमेट टाइटल लेवल डोलो सोल मास्टर ही कर सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वापस से यहाँ यूहाओ और उसके दोस्तों पर आ जाता है, जहाँ पर मिस नैनक्यू खुश होते हुए कह रही थी कि कैप्टन आपने कर दिखाया, हम लोग वहाँ से जिंदा बचकर निकल आए। मगर सामने की तरफ मौजूद वांग का एनीर यूहाओ की तरफ देखते हुए उदास आवाज में कहती है कि यूहाओ तुम्हारी वाइटैलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी कि यूहाओ मरने वाला है। जो सुनकर तो मिस नैनक्यू रोते हुए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैं वहाँ पर रुक गई थी, इसी वजह से कैप्टन को मेरे पीछे आना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ यूहाओ की बॉडी के अंदर उसका सोल सी भी कोलैप्स कर रहा था।
जो देखकर अंदर की तरफ मौजूद बिंग बिंग, स्नोगर्ल और टियानमिंग भी परेशान होने लगे। स्नोगर्ल तो रोती हुई कह रही थी कि मुझे अपने फादर के पास जाना है, मुझे छोड़ो, मुझे डैडी के पास जाना है। लेकिन आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस से उसे पकड़ कर रखा हुआ था। टियानमिंग भी परेशान होते हुए कह रहा था कि यू हाउ ऐसे नहीं मर सकता। गॉड इलेक्ट्रोलक्स का जरूर कोई ना कोई सीक्रेट मेथड तो होगा, या फिर हम उसे डाइटियान के पास लेकर जा सकते हैं। शायद उसके पास कोई ना कोई रास्ता हो यू हाउ को बचाने के लिए। मगर दूसरी तरफ यू हाउ ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया था। वो धीमी आवाज में कहता है कि मेरी स्पिरिचुअल सी ऑलमोस्ट जल चुकी है, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं। लेकिन ये सुनकर वांग काइनीर रोते हुए जवाब देकर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जिस पर यू हाउ से शांत कराते हुए कहता है कि वांग काइनीर तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे बचाने के लिए आई थी और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज सब लोग जिंदा बच पाए। जो सुनकर वांग काइनीर रोते हुए कहती है लेकिन मैं वहां सबको बचाने नहीं बल्कि तुम्हें बचाने आई थी। जिस पर यू हाउ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या थे और इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मगर पीछे की तरफ वांग काइनीर रोते हुए कहती है लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाई, तुम मर रहे हो, जिसका मतलब कि मैंने जो कुछ भी किया उस सब का कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर यू हाउ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, उसका मतलब है शायद तुमने देखा नहीं, तुम्हारी वजह से कई सौ यंगर जनरेशन के सोल मास्टर इस वक्त जिंदा बच पाए हैं। जिस पर वांग काइनीर रोते हुए कहती है कि उन्हें तुमने बचाया, तुमने खुद को उनके लिए सैक्रिफाइस किया, क्या ये सब कुछ वर्थ इट भी था? तुम आखिर ऐसे लोगों के लिए अपनी जान कैसे दे सकते हो जिन लोगों को तुम जानते भी नहीं थे? ये सब कहते हुए वांग काइनीर इमोशनल होकर रोती जा रही थी। दूसरी तरफ जख्मी हालत में यू हाउ जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये वर्थ इट था क्योंकि वो सब लोग हमारी डोलू कॉन्टिनेंट की उम्मीद है। उनको बचाने से हम लोगों ने डोलू कॉन्टिनेंट के फ्यूचर को बचा लिया। लेकिन ये सुनकर दूसरी तरफ वांग काइनीर यू हाउ को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं यू हाउ, मैं तुम्हारी किस्मत देख सकती हूँ और तुम ही हो डोलू कॉन्टिनेंट के आने वाले फ्यूचर। मगर अब तक यू हाउ का समय पूरा हो चुका था। वो यहाँ पर वांग काइनीर से कहता है कि वांग काइनीर, मेरी सोल सी के अंदर कुछ स्पिरिचुअल सोल्स है जो कि मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। वो गॉडहुड तक तुम्हारे सफर में तुम्हारा साथ देंगे, प्लीज उनका ख्याल रखना। मुझे बस सिर्फ इसी बात का अफसोस रहेगा कि ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से अब नहीं देख पाऊंगा। और ये सब कहती है, अचानक से हम देखते हैं कि यू हाउ नीचे की तरफ गिरने लगा। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वांग काइनीर ऊपर की तरफ रोती जा रही थी। दूसरी तरफ यू हाउ मरते हुए कहता है कि टांग वूटोंग, काश मैं मरने से पहले एक बार तुम्हें देख पाता। मैंने खुद से वादा किया था कि जब मैं यहाँ से वापस आऊंगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आने वाला था, मगर अब देखकर लगता नहीं कि मैं हाउटियान सेक्ट आ सकता हूँ। लेकिन वो यहाँ पर मरने से पहले वांग काइनीर से कहता है कि तुम मेरी जगह हाउटियान सेक्ट जाकर उसे देखना और जब टांग वूटोंग दोबारा से होश में आ जाए तो वांग काइनीर उससे कहना कि तुम उसकी बहन हो और उससे आज तक जो कुछ भी मेरे बारे में मालूम है वो सब एक ख्वाब था जो कि अब खत्म हो चुका। प्लीज वांग काइनीर, टांग वूटोंग की मदद करना मुझे बुलाने के लिए ताकि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। ये सब कहते हुए यू हाउ इसी तरह से नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर तेजी से नीचे की तरफ आते हुए फन से यू हाउ का हाथ पकड़ लेती है और साथ ही साथ वो यू हाउ से कहने लगी कि यू हाउ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? मैं वही 3 आई गोल्डन लाइन बीस्ट हूँ, वही 3 आई गोल्डन लाइन बीस्ट जिससे मुलाकात तुम्हारी स्टारडो फॉरेस्ट में हुई थी और गॉड इलेक्ट्रोलक्स ने तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी आई को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर दिया था, जिसके साथ ही हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस वांग काइनीर ने अपने स्पिरिचुअल सी की एनर्जी को यू हाउ की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था ताकि वो उसके स्पिरिचुअल सी को दोबारा से रिकवर कर सके। बेशक ऐसा करने की वजह से मिस वांग काइनीर मारी जाएगी, लेकिन वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थी। वो यहाँ पर यू हाउ से कहती है कि जब हम दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी थी तो तुम मेरी मेमोरीज के अंदर झांक कर देख पाए। तब के टाइम मैंने भी तुम्हारी मेमोरीज के अंदर झांक कर देखा था। तब तुम्हारी मेमोरीज की वजह से मैं इंसानियत की खूबसूरती को समझ पाई। तुम्हारी दिल की गहराई में कुछ डीप फीलिंग्स थी जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी और मुझे मालूम हुआ कि उन्हीं फीलिंग्स को लव कहते हैं। फिर जब किस्मत ने मुझे इंसान बनने का मौका दिया तो मैंने उस मौके को जाया होने नहीं दिया और मैं इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। मैं वो गॉडेस ऑफ फ्लाइट बटरफ्लाई बन चुकी थी जो कि तुम्हारी मेमोरीज के अंदर थी, जिससे तुम प्यार कर बैठे थे ताकि मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें हासिल कर सकूं। तब तक भी मैं प्यार की फीलिंग को सही से समझ नहीं पाई। पहली दफा जब तुमने रेड हार्ट ब्रोकन एलेक्सर को खाया था और तुम मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रहे थे, ये वो पहली दफा था जब मेरे दिल में एक दर्द का एहसास हुआ। मुझे उस वक्त बहुत ही तकलीफ महसूस हुई थी, लेकिन मैं देख पा रही थी कि कैसे तुम खुद को मिस टांग वूटोंग के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे और बिना अपनी जान की परवाह किए तुम्हें किसी बात का भी अफसोस नहीं था। ये देखकर मुझे लगा कि शायद मैं प्यार के असली मायने को समझ चुकी हूँ कि मुझे तुम्हारी तकलीफ को देखकर तकलीफ हो रही है। मगर जब वैली ऑफ लव एंड पैशन के अंदर मिस टांग वूटोंग ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, तो ये वो लम्हा था जब मुझे समझ आया कि मेरा प्यार तो मिस टांग वूटोंग के सामने कुछ भी नहीं। उसका प्यार तुम्हारे लिए और जरा गहरा और प्योर था। मुझे लगा कि शायद अब मैं प्यार की कीमत समझ चुकी हूँ, इसलिए मैं उस समय तुम लोगों को छोड़कर चली गई थी। लेकिन
लेकिन आज के दिन यूहाओ मैंने देखा कि कैसे तुमने खुद को उन लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया जिन्हें तो तुम सही से जानते भी नहीं थे। मैं सिर्फ अब तक एक ही बात समझ पाई हूँ कि प्यार एक ऐसी इमोशनल फीलिंग है जिसे समझना इतना आसान काम नहीं। प्यार किसी और से हो सकता है, प्यार खुद से हो सकता है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। मेरे हिसाब से असली प्यार का मतलब ही है खुद को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना। यहाँ पर ये सब कहती है, हम देखते हैं कि मिस वांग काइनीर ने बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ मिस वांग काइनीर यूहाओ से कह रही थी कि मैं एम्परर डेस्टिनी बीस्ट के तौर पर पैदा हुई थी, लेकिन उस समय जब तुमने मेरे साथ मेरी पावर ऑफ डेस्टिनी को शेयर किया तो हम दोनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ गई। इसलिए अब तुम इस डोलू कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसलिए यूहाओ तुम मर नहीं सकते। डोलू कॉन्टिनेंट की किस्मत के लिए तुम्हें जीना होगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ये सब कहते हुए मिस वांग काइनीर ने आखिरकार खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, जहां पर वो मरते मरते यूहाओ से कहती है कि शुक्रिया यूहाओ मुझे जिंदगी की अहमियत समझाने के लिए। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसने अपने गोल्डन ड्रैगन की पावर को यूहाओ के स्पिरिचुअल आइज के साथ मर्ज कर दिया, जिसकी वजह से यूहाओ की स्पिरिचुअल सी पूरी तरीके से रिकवर हो गई। मिस बिंग बिंग, टियानमिंग और स्नोगल अच्छे से जानते थे कि ये लड़की तो एक एम्परर डेस्टिनी बीस्ट है, जिसे सारे के सारे बीस्ट ही काफी ज्यादा रिस्पेक्ट पेश करते हैं। और चूंकि इसने खुद ही यूहाओ के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, तो यूहाओ के पास किस्मत की ऐसी ताकत आ चुकी है जिसका किसी ने भी हिसाब नहीं लगाया होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ के स्पिरिचुअल सी के अंदर 3 सील ओपन हो चुके थे, जिनकी पावर की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर टियानमिंग, मिस बिंग बिंग और स्नो गर्ल भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए। जबकि दूसरी तरफ डोलू कॉन्टिनेंट के हर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को भी इस बात का मालूम हो चुका था कि वांग काइनीर मर चुकी है और उसकी डेस्टिनी पावर को एक ह्यूमन ने एक्टिव कर लिया। इसलिए हम देखते हैं कि डाइटियान, जो कि स्टारडो फॉरेस्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट है, वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि ये तो पावर ऑफ डेस्टिनी है जिसके साथ डोलू कॉन्टिनेंट के हर एक स्पिरिचुअल बीस्ट की किस्मत जुड़ी हुई है। अब तो इंसानों ने अपनी हद ही पार कर दी है। ये सब कहते हुए डाइटियान को काफी ज्यादा गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ, जो कि इस वक्त अनकॉन्शियस जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी बॉडी में लगातार गोल्डन एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी हो रही है। साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में वांग काइनीर की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि कह रही थी कि मैं प्यार में शुरू में काफी ज्यादा खुदगर्ज हो गई थी। मैं किसी भी हाल में तुम्हें हासिल करना चाहती थी, लेकिन वैली ऑफ लव एंड पैशन के अंदर मुझे टांगुटुंग की वजह से समझने को मिला कि प्यार में लालच नहीं होनी चाहिए। बेशक तब के टाइम में यूहाओ तुम्हारे लिए खुद को सैक्रिफाइस नहीं कर पाई, लेकिन इस बार मैंने ये कर दिखाया। वैसे भी एम्परर डेस्टिनी बीस्ट होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं सब लोगों की अच्छाई के बारे में सोचूं। यहाँ पर ये सब कहते हुए अब तक यूहाओ की सारी इंजरीज पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि यूहाओ को एक गोल्डन रोज कलर का सोल रिंग भी मिल चुका, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि मिस वांग काइनीर है। वो यूहाओ की सोल रिंग बन चुकी थी और वो यूहाओ से कहती है कि यूहाओ अब तुम मुझे रिप्लेस करोगे, मेरी जगह अब तुम्हें लेनी होगी। इस डोलो कॉन्टिनेंट में जितने भी जानदार है तुम्हें उन सब के लिए खुद को एक वरदान की तरह साबित करना होगा। मगर चूंकि यहाँ पर यूहाओ को वांग काइनीर यानी कि 3 आई गोल्डन लाइन बीस्ट की सोल रिंग मिल चुकी है, तो इस बात को लेकर दूसरी तरफ डाइटियान काफी ज्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में पागल होते हुए कह रहा था कि इंसानों तुमने अपनी हद पार कर दी। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की भी आ जाती है, जो कि डाइटियान से सवाल करते हुए कह रही थी कि डाइटियान क्या हुआ। इस पर डाइटियान जवाब देते हुए कहता है कि मैं वांग काइनीर की लाइफ फोर्स को महसूस नहीं कर पा रहा। मैंने उसे बचाने के लिए एक सिंपल मेथड का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो सुनकर वो लड़की परेशान होते हुए कहती है कि स्टारडो फॉरेस्ट के लिए 3 आई गोल्डन लाइन बीस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे मरने नहीं दे सकते। तुम अपनी सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करते हो मुझे उसके पास भेज दो, मैं उसे बचा लूंगी। लेकिन इस पर डाइटियान जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने अपनी लाइफ एनर्जी खुद ही ड्रेन करवाई है। जो सुनकर तो वो लड़की सरप्राइज हो गई और वो हैरान होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो खुद को एक इंसान के लिए क्यों सैक्रिफाइस करेगी। जिस पर डाइटियन जवाब देते हुए कहता है कि वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब इंसानों को मरना होगा, क्योंकि इंसानों ने पहले ही हमारे स्पिरिचुअल बीस्ट की प्रजाति को खतरे में डाल दिया था और अब तो उन्होंने हद पार कर दी है। इसलिए हम देखते हैं कि डाइटियन ने अपने बीस्ट की आर्मी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ पर कहता है कि बाइजू इस बार मुझे मत रोकना, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर इस बार रुकने वाला नहीं हूँ। ये सब कहती ही डाइटियन ऊंची आवाज में कहता है कि 10,000 बीस्ट किंग, बियर किंग, रेड किंग, सारे के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जंग होगी। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता।